बेहाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया जिनका लागी जोगी मुनि जप तप कईल जिनका लागी जोगी मुनि जप तप कईल से मीठी लाने दुल्हा बन कईले से मीठी लाने दुल्हा बन कईले आज लोढ़ा से सिकाई तिलकर गाल सखिया आज लोढ़ा से सिकाई तिलकर गाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया आलो मीठी लाज गई रानी हाल सखिया आलो मीठी लाज गई रानी हाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल 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 दिव्य आनंद हो रहा है। ऋषि मध्य परम सौभाग्यशाली हैं आप लोग जो कथा के साथ साथ धाम का सेवन हो रहा है और उसके साथ साथ संत महापुरुषों का दिव्य दर्शन हो रहा है। अभी हम लोगों के मध्य बीतरागी वैष्णव कुलभूषण और जिनसे अयोध्या की जो साधुता है उनकी साक्षात प्रतिमूर्ति कहें। ये अयोध्या भगवान श्री राम के जन्म से तो गौरव प्राप्त करती ही है, पर जैसे स्वर्ण में सुगंध हो उसको प्राप्त कराने का कार्य हमारे संत महापुरुष करते हैं। जिनके जीवन की रहनी, जिनके जीवन की कथनी, जिनका दर्शन, जिनका आचरण, जिनका अनुमोदन, जिनका अनुशीलन, जिनका दिग्दर्शन अनंत काल तक हम जैसे प्रशिक्षु लोगों को अनंत काल तक हमें ये संदेश और उपदेश देता रहेगा। महाराज श्री भंडारे में जाते थे तो पहले रिक्शे वाले को भोजन कराते थे, बाद में करते थे। और यही संप्रदाय है जहां सेवा ही भक्ति है। आप बहुत बड़े ज्ञानी नहीं हो, कोई बात नहीं है, चलेगा। बहुत ज्ञान विज्ञान नहीं आता है, कोई बात नहीं है, लेकिन यदि आपके जीवन में सेवा आ गई तो वो भक्ति के रूप में परिणित हो जाती है। ऐसे परम पूज्य श्री बड़े भक्तमाल के पूज्य महंत श्री कौशल किशोर दास जी महाराज हम लोगों के मध्य विराजमान है। एक बार करतल ध्वन से महाराज श्री का स्वागत करेंगे। पावन प्रसिद्ध पीठ श्री बावन जी का मंदिर, जिसके पूज्य महंत परम सम्माननीय परम श्रद्धे बीतरागी तपोनिष्ठ वैदेही वल्लभ शरण जी महाराज हम लोगों के मध्य विराजमान है। एक बार करतल ध्वन से महाराज श्री का स्वागत करिए। और मिथिला की भूमि से पधारे हुए परम सम्माननीय विद्वत वरेण्य श्रीमद जगत गुरु तन तुलसी पीठाधीश्वर श्री विष्णु देवाचार्य जी महाराज हम लोगों के मध्य विराजमान है। एक बार जोरदार करतल ध्वन से महाराज श्री का आप सब स्वागत करें। दिव्य महापुरुषों का आशीर्वचन बालक को प्राप्त हो रहा है, इनकी बड़ी करुणा है और बड़ी दया करके ये सब महापुरुष हम लोगों के मध्य विराजे हैं। परम सौभाग्यशाली हैं आप, और जो भी अपने घरों में बैठकर इस दिव्य राम विवाह उत्सव का दिग्दर्शन कर रहे हैं, सारे महापुरुषों को इन सब का मंगलमय आशीर्वाद प्राप्त हो और आपके जीवन में भी मंगल हो। ये मंगल विवाह का आनंद हो रहा है।
नित्य चलने की तैयारी हो रही है। महाराज जनक के प्रेम में इतनी उत्कृष्टता है कि बरबस बारात रुक जाती है। आजकल तो बारात 1 घंटा भी नहीं रुकती है, रास्ते में भाग जाते हैं खा पी के सब। बारात आने की प्रतीक्षा भी नहीं करते, भोजन की और। लेकिन स्नेह जहां हो, प्रेम में कोई नियम नहीं होता है। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। मिथिलानियों ने भी स्वागत किया कि सरकार रुक जाओ, पहुना जी अयोध्या में रहो, मिथिला में रहो कुछ दिन। तो कहा कि क्या लाभ मिलेगा हमको। लक्ष्मण जी ने कहा भैया आप ज्यादा हो गए, अब चलो अयोध्या भी चला जाए, वहां भी तैयारी हो रही होगी, सब आनंदित होंगे, अयोध्या हम सब चलेंगे। तो कहा कि बहुत कुछ मिलेगा यहां। क्या मिलेगा? कहा बहुत आनंद मिलेगा। मिथिला में आप रहो तो जो आप काले हैं ना, काले से गोरे हो जाओगे। लक्ष्मण जी ने कहा हमको क्या मिलेगा? बोले आप तो पहले से गोरे हो। राम जी को मिलेगा, इनको बढ़िया उबटन लगाएंगे, बढ़िया इत्र लगाएंगे और उससे बढ़िया मल मल के स्नान कराएंगे। 1 महीना के भीतर करिया से गोर बना देंगे। सेवा करने का अवसर दो। हमारे सुकृति का उदय हुआ है, तब अवसर ये जीवन में आया है कि ब्रह्म हमारे यहाँ विचरण कर रहा है और आप जाने की बात मत करो, क्योंकि जितना सुख ससुराल में मिलता उतना कहीं नहीं मिलता। आदमी ससुराल जाता है तो देखो कैसी तैयारी करके जाता है महाराज। लेकिन 2-4 दिन रहो ससुराल में तो इज्जत है। अगर 10 दिन रहे तो झोला पकड़ा दे, सब्जी ले आना शुरू कर दो। कहीं भी ज्यादा रहो ना, एक सूत्र है अति परिचयात अवज्ञा। बहुत दिन तक किसी के घर बने रहोगे तो कब तक सम्मान करे? 2-4 दिन 10 दिन। लेकिन मिथिला में ये भाव नहीं है। मिथिला में ऐसा लगता है कि यहीं बसे रहे, यहीं आनंद होता रहे। और सारी मिथिलानियां राम जी से निवेदन कर रही हैं कि राम जी अयोध्या में रहो, तो मिथिला में रहो। आपको अयोध्या की बिल्कुल याद नहीं आएगी। हम किंकरी हैं, इतनी सेवा करेंगी, इतनी सेवा करेंगी कि आप मिथिला के ही होके रह जाएंगे। लक्ष्मण जी ने कहा भैया चलना चाहिए, सब बात ज्यादा बनाते हैं। राम जी तो केवल मुस्कुरा देते हैं। 1000 प्रश्न का उत्तर एक मुस्कुराहट है। मुस्कुराने से बहुत बड़े बड़े कार्य हो जाते हैं। और कभी कभी मौन रहना भी जीवन में बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वाणी ही जीवन में रस और विष दोनों घोलने का कार्य करती है। और प्रायः मुस्कुराहट और मौन जीवन में आदर्श की स्थापना कर देता है। लक्ष्मण जी की बात पर भगवान थोड़ा मुस्कुराए और जो मिथिलानियां हैं वो राम जी से निवेदन कर रही हैं, पहुना सरकार से निवेदन कर रही हैं कि यहीं रहो सरकार,